नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए बुधवार देर शाम मौलाना आजाद लाइब्रेरी से बॉबे सैयद गेट तक कैंडल मार्च निकाला। छात्र नेता आरिफ त्यागी और जैद शेरवानी ने कहा, कैंडल मार्च बालासोर रेल हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने व घटना पर अफसोस जाहिर करने के लिए निकाला गया है। इस घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। रेल मंत्री से लेकर किन किन रेल कर्मचारियों की इसमें लापरवाही है, उसकी निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। पूर्व में कभी ऐसे रेल हादसे होने पर रेल मंत्री देखिए, कैंडल मार्च जो है, जो लोग शहीद और ट्रेन हादसे में इंतकाल फरमा गए, उन लोगों के लिए दुख जाहिर करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने ये कैंडल मार्च निकाला है, अफसोस जाहिर करने के लिए। और बात अपनी रखते हुए गवर्नमेंट के सामने ये कहना चाहते हैं हम कि आज से पहले जो चलन था कि कुछ छोटे से हादसे पे भी मंत्री अपने इस्तीफ़ा दे दिया करते थे, लेकिन आज समझ में नहीं आ रहा ये गवर्नमेंट किस हिसाब से चल रही है, किस हिसाब से अपना संतुलन बनाई हुई है कि इतना बड़ा हादसा हो गया और जो रेल मंत्री हैं उन्होंने अभी तक कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया। ये सबसे बड़ा एक सवाल पैदा होता है। दूसरी चीज़ ये है कि मोदी गवर्नमेंट में अब तक के जितने भी हादसे हुए हैं, तो वज़ीर आज़म, वज़ीर आला जब जाते हैं उस जगह, तो देखा जाता है जिस तरह से उनकी फुटेज, जिस तरह से उनका पेश होना वहाँ, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी के अफसोस में पहुँचे या किसी के गम में पहुँचे या किसी की तकलीफ़ में पहुँचे, बल्कि ऐसा नज़र आया जैसे कि फुटेज हासिल करने के लिए 24 के इलेक्शन में इस्तेमाल किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अफसोस की बात है। ये गवर्नमेंट के लिए भी अफसोस की बात है और एक आम जनता के लिए भी अफसोस की बात है। और हम एएमयू स्टूडेंट्स रेल मंत्री का इस्तीफा चाहते हैं इस मामले पर। हम तो रेल मंत्री के साथ साथ हम तो ये चाहते हैं कि इस पर इंक्वायरी हो, और इंक्वायरी इस तरह से हो कि रेल मंत्री से लेकर कर्मचारियों तक बात आए। कम से कम जिस तरह की लैतलादी इन्होंने बढ़ती है और जिस तरह का आलकस इन लोगों ने बढ़ता है, लोगों की जानें चली गई और हज़ारों लोग ज़ख्मी हैं, और जिस तरह से अनाउंसमेंट कर दिया कि पैसा दे देंगे, मैं पूछना चाहता हूं कि किसी की जान जाने के बाद उस पैसे का क्या काम बचता है, या उस पैसे से क्या ज़िंदगी में या ज़िंदगी जीने के लिए उस पैसे को क्या करेगा वो, जबकि उस इंसान के घर से पूरा परिवार चला गया। आपको पता है पूरे ट्रेन हादसे में किसी के पूरे परिवार चले गए, किसी के घर से एक जान चली गई, किसी के घर से 2 जान चली गई। तो मैं नहीं समझता कि पैसा सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है आप अपने काम में फुर्ती लाएँ, आप अपने काम में सफाई लाएँ। तो बहुत सी चीज़ें हैं। हम साफ साफ एक चीज़ कहना चाहते हैं कि रेल मंत्री जी इसमें इस्तीफ़ा दें, और जो भी इसमें हादसे के पीछे जो लोग भी हैं, यह हादसा है तो हादसे की तरह नज़र आना चाहिए। अगर हादसा नहीं है तो इसके लिए इंक्वायरी हो, और इंक्वायरी इस तरह से सेटअप हो कि मंत्री से लेकर कर्मचारी तक सबके चेहरे सामने आने चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत। निकाला है, आपने क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस मुल्क के अंदर 1981 से लेके 2023 चल रहा है, अब तक 8 हादसे हुए हैं। 2000 से पहले ज़्यादा हादसे हुए, 2000 के बाद सिर्फ 2 हादसे हुए हैं। एक हादसा 2016 में हुआ, दूसरा हादसा 2023 अब हुआ है, 3-4 दिन पहले। मेरी नरेंद्र मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार से यही कहना है कि कहाँ गया आपका डिजिटल इंडिया, कहाँ गई आपकी टेक्नोलॉजी। हम मानते हैं 2000 से पहले इस मुल्क के अंदर टेक्नोलॉजी नहीं थी, डिजिटल इंडिया नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की मौजूदा सरकार अब बड़े बड़े वादे कर रही है। ये बोल रही है कि हमारा मुल्क बहुत हाईटेक हो गया है, हाई टेक्नोलॉजी हो गई है, हमारा मुल्क डिजिटल इंडिया हो गया है। तो इस डिजिटल इंडिया, इस हाई टेक्नोलॉजी ने इस दुर्घटना को रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो पाई इनकी सरकार। मेरा पहला सवाल इस मुल्क के प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी से ये है। दूसरा सवाल मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप इसको पूरे मुल्क में चलाएं कि जब सरकार 100 करोड़ 200 करोड़ में एमएलए एमपीज़ को ख़रीद लेती है, तो यहाँ पे दुर्घटना में हमारे मुल्क के मासूम बच्चे, बुज़ुर्ग और नौजवान लोग जो मरे हैं, तो उनको 5-5, 10-10 लाख रुपए देकर क्या बताना चाहती है। हम इस सरकार से ये अपील करते हैं कैसे जैसे ये इस एमपीज़ और एमएलए को 100-200 करोड़ में ख़रीद लेती है, तो हमारे इस मुल्क के जो लोग
इन तुम्हारी निकम्मापन की वजह से जो दुर्घटना हुई है, जो लोग मौत के घाट उतरे हैं आप लोगों की वजह से और आप लोगों की लापरवाही की वजह से, उन सब लोगों को 1-1 करोड़ रुपया और 1-1 नौकरी दी जाए। ये मेरी नरेंद्र मोदी सरकार से और रेल मिनिस्टर जी से अपील है। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो भक्ति चल रही है इस सरकार के लिए, क्या शर्म नहीं आई? एक माँ का बेटा, एक भाई की बहन, एक बहन का भाई और बच्चों के माँ बाप और माँ बाप के बच्चे इस रेल दुर्घटना में अल्लाह को प्यारे हो गए और वहाँ पे मोदी जी के नारे लग रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भक्तों को। भक्तों, शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को, तुम डूब मरो शर्म में आके। जिम्मेदार किसको मानते हैं पूरे हादसे? मैं इसमें जिम्मेदार मौजूदा सरकार और नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री जी को पूरा जिम्मेदार मानता हूं। और मैं यही अपील करता हूं कि इस दुर्घटना की जांच की जाए और जितने भी लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं सबको 1-1 करोड़ रुपया और 1-1 नौकरी दी जाए। मेरी यही अपील है।